अरावली की शांत पहाड़ियों में चित्रकूट नामक एक छोटे से गांव में अनाया नाम की एक युवा लड़की रहती थी, जिसके नाम का अर्थ अतुलनीय था। अपने नाम के बावजूद वह खुद को महत्वहीन, अदृश्य महसूस करती थी और एक रहस्यमय बीमारी में अपनी मां को खोने के बाद से वह अत्यधिक अकेलेपन का बोझ झेल रही थी। परिवार या समर्थन के बिना अनाया ने अपने दिन एक साधारण बागान में देखभाल करते हुए और अपनी रातें सितारों को देखते हुए उन उत्तरों की तलाश में बिताईं जो कभी नहीं आए। एक सुबह घने जंगल में जलाऊ लकड़ी की तलाश करते समय अनाया पेड़ों के बीच एक चमकदार चमक देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उत्सुकतावश उसने रोशनी का तब तक पीछा किया जब तक उसे कोई रास्ता नहीं मिल गया। वहां काई से ढके पत्थर पर एक शानदार प्राणी आराम कर रहा था। सुनहरे पंखों वाला एक फीनिक्स और अंगारे जैसी आंखें गर्मी और रहस्य बिखेर रही थीं। अनाया मोह और भय के बीच स्थिर खड़ी रही। जैसे ही वह एक कदम पीछे हटा, फीनिक्स की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। डरो मत, पृथ्वी की बेटी, मैं आपका मार्गदर्शन करने आया हूं। युवती ने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। प्राणी की उपस्थिति में किसी चीज ने एक गहरे घाव को छुआ, जिसका वह नाम नहीं बता सकती। आप एक ऐसे दर्द से पीड़ित हैं जो आपकी आत्मा को खत्म करने की धमकी देता है, फिनिक्स ने आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन आपके अंदर एक लौ है जो कभी नहीं बुझेगी। आओ अनाया, आपका पुनर्जन्म अब शुरू होता है। इससे पहले कि वह पक्षी के शब्दों का अर्थ समझ पाती, अनाया को लगा कि वह उसके करीब आ गई है, मानो फिनिक्स ने सीधे उसकी आत्मा से बात की हो। बिना यह जाने कि वास्तव में उसका क्या इंतजार है, उसने प्राणी की ओर पहला कदम उठाया। फिनिक्स ने अपने चमकदार पंख फैलाए और उसे गर्म, स्वागत योग्य रोशनी से ढक दिया। यात्रा कठिन होगी, लेकिन आवश्यक होगी। पुनर्जन्म लेने के लिए आपको पहले अपनी राख का सामना करना होगा। फिनिक्स रोशनी की स्वागत योग्य गर्माहट के तहत अनाया को अपने आसपास की दुनिया गायब होती महसूस हुई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को अरावली पहाड़ियों की गहराई में छिपी एक रहस्यमयी गुफा में पाया। रोशनी का एकमात्र स्रोत एक प्राचीन दर्पण था, जो केंद्र में खड़ा था। इसके घिसे हुए सोने के फ्रेम पर ऐसे प्रतीक खुदे हुए थे जिन्हें वह नहीं पहचानती थी। यह सत्य का दर्पण है, फिनिक्स ने कहा। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से गूंज रही थी। वह भी प्रकट कर देगा जो तुम अपने आप से छिपाते हो। अनाया झिझकी। मैं देखना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि मुझे क्या मिलेगा। फिर भी फिनिक्स की आवाज में कुछ बात ने उसे भरोसा दिला दिया। कांपते हुए वह आगे बढ़ी और अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन ये वह प्रतिबिंब नहीं था जिसकी उसे अपेक्षा थी। दर्पण में अनाया थकी हुई लग रही थी, जिस पर आत्मा के अदृश्य निशान थे। उसकी आंखों में गहरी उदासी और एक क्षीण लौ झलक रही थी, मानो जीवन ने उसका सार निचोड़ लिया हो। यह छवि इतनी सच्ची थी कि वह मुश्किल से अपनी निगाहें रोक पा रही थी। क्या यह मैं हूं? वह फुसफुसाया। महसूस कर रहा था कि उसके चेहरे पर आंसू आ रहे हैं। यह वह वजन है जो आप उठाते हैं, फिनिक्स ने उत्तर दिया। यह वह नहीं है जो आप हैं, बल्कि यह है कि आपने स्वयं को किस पर विश्वास करने दिया। अपने दर्द को स्वीकार करना उसे बदलने की दिशा में पहला कदम है। फिनिक्स की बातें उसके दिल में गहराई तक उतर गईं। अनाया अपने घुटनों पर गिर गई। आंसू मुक्त रूप से बह रहे थे, जैसे दबी हुई यादें सामने आईं। जिस दिन उसने अपनी मां को खो दिया था, वह रातें जिसे वह परित्यक्त महसूस करती थी, वह खालीपन जिसे वह बोझ की तरह ढोती थी। उसने दूसरी ओर देखने की कोशिश की, लेकिन दर्पण उसे फंसा हुआ लग रहा था। जैसे ही वह चिल्लाया, दर्पण के केंद्र में एक हल्की लौ दिखाई देने लगी। यह छोटा था, लेकिन इसकी रोशनी गुफा को गर्म कर रही थी। यह लौ आपकी ताकत है, फिनिक्स ने समझाया। वह गायब नहीं हुई। मुझे बस यही उम्मीद थी कि आप उसे फिर से पहचान लेंगे। अनाया उस साहस से भरी हुई थी जिसे वह नहीं जानती थी कि वह उसके पास है। उठ खड़ी हुई और अपनी उंगलियों से दर्पण को छुआ। जब उसने ऐसा किया तो लौ बढ़ गई, जिससे दर्पण में सुनहरी रोशनी भर गई जो पूरी गुफा में फैल गई। आपने पहला कदम उठाया, फिनिक्स ने कहा, धीरे से उसके बगल में उतरते हुए। अपने दर्द को पहचानना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। अब
हम जारी रख सकते हैं। अनाया को अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस हुआ। दर्द अभी भी था, लेकिन घुटन कम महसूस हो रही थी। लंबे समय में पहली बार उसे विश्वास हुआ कि आगे बढ़ना संभव है। फाइनिक्स ने अपने राजसी पंख उठाए और गुफा में दिखाई देने वाले मार्ग की ओर इशारा किया। आओ, धरती की बेटी, परिवर्तन की आग इंतजार कर रही है। अनाया ने फिनिक्स का उस रास्ते से पीछा किया जो उनके सामने खुलता था। सुरंग लंबी थी, जिसकी दीवारें ऐसी हिल रही थीं मानो वे जीवित हों। वह जो भी कदम उठाता था, उसकी यादों की परछाइयां दीवारों पर दिखाई देती थीं, एक अंधेरे रंगमंच की तरह जो भय, शर्म और अफसोस के क्षणों को प्रकट करती थी। अंत में वह सुनहरी चमक में नहाकर एक जादुई घाटी में उभरी। घाटी के केंद्र में एक अलाव था जो आग की लपटों से जल रहा था, जिसका रंग बदल रहा था, लाल से सुनहरा, नीले से शुद्ध सफेद। गर्मी चिलचिलाती नहीं थी, लेकिन गले लगाने जैसी आरामदायक थी। फाइनिक्स अलाव के पास उतरा और अनाया को देखा। यह परिवर्तन की अग्नि है। यह शरीर को नहीं जलाता, बल्कि आपके अंदर जो झूठ है उसे जलाता है। यह वह जगह है जहां आपको जीवित रहने के लिए अपने मुखौटे, अपने द्वारा बोले गए झूठ को त्यागना होगा। अनाया चुप थी। फिनिक्स के शब्द चाकू की तरह थे। जिस चीज का सामना करने से उसे सबसे ज्यादा डर लगता था, उसे सीधे काट देते थे। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, उसने बहस करने की कोशिश की। नहीं बूझते हो? फिनिक्स ने अपने पंख खोले और एक हलचल के साथ आग के चारों ओर आकृतियां दिखाई दी। यह अनाया ही थी जो अपने जीवन के अलग अलग क्षणों में ऐसे शब्द कहती थी जो अब उसके दिल में गूंजते प्रतीत होते थे। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप में काफी मजबूत हूं। कुछ नहीं बदलेगा तो कोशिश क्यों करे? अनाया सिहर उठी। ये वो वाक्यांश थे जो वह हर रात खुद से दोहराती थी। ये झूठ आपके कवच थे, फेनिक्स ने कहा। लेकिन अब वह कवच आपका दम घोंट रहा है। पुनर्जन्म लेने के लिए आपको उन्हें पीछे छोड़ना होगा। अनाया झिझकी। आग में कदम रखना अज्ञात में छलांग लगाने जैसा महसूस हुआ। लेकिन जब उसने फेनिक्स को देखा तो उसने उसकी आंखों में उस चीज का प्रतिबिंब देखा जिसके लिए वह तरस रहा था, आजादी। गहरी सांस लेकर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। आग की लपटें उसके चारों ओर उठीं और उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। उसे दर्द महसूस होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय आग की लपटें उसकी त्वचा को सहलाती हुई प्रतीत हुईं, मानो वे उसके भीतर कुछ शुद्ध कर रही हों। दर्दनाक यादें वापस आ गईं और उसने उन्हें हवा में राख की तरह मिटते देखा। आग के अंदर से अनाया ने फिनिक्स की आवाज सुनी। कुछ नया मत बनाओ, वही बने जो आप हमेशा से थे। जैसे ही आग की लपटें गायब होने लगीं, अनाया अलाव से बाहर निकली। कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था मानो पहले से कमजोर लौ अब जोर से जल रही हो। फिनिक्स ने उसे अनुमोदन की दृष्टि से देखा। आप परिवर्तन की अग्नि से गुजर चुके हैं। अब वह अतीत की राख का सामना करने के लिए तैयार है। अनाया ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि पहली बार वह उस चीज का सामना करने के लिए तैयार थी जो उसका इंतजार कर रही थी। परिवर्तनकारी अलाव से निकलने के बाद अनाया और फिनिक्स घाटी के बीचों बीच चले गए। सूरज ढलने लगा, आसमान को नारंगी और लाल रंग से रंगने लगा, जो अनाया के भीतर मौजूद आग की लपटों को प्रतिबिंबित कर रहा था। उसके सामने एक विशाल मैदान था जो ठंडी, अंधेरी राख और प्राचीन आग के निशानों से ढका हुआ था। यह अतीत की राख का क्षेत्र है, फिनिक्स ने खुलासा किया। उसके शब्द अर्थ से भरे हुए थे। यहाँ उन सभी की यादें हैं जो परिवर्तन की आग से गुजरे हैं। पुनर्जन्म लेने के लिए आपको अपनी राख को यहीं दफनाना होगा। अनाया ने नीचे धूसर जमीन की ओर देखा, जहां सतह के नीचे अतीत की यादों की चिंगारी अभी भी हल्की चमक रही थी। कार्य धूमिल लग रहा था। वह उन यादों को कैसे पीछे छोड़ सकती थी जिन्होंने उसके दर्द और उसके अस्तित्व को आकार दिया। इस राख पर आप जो भी कदम उठाएं, एक ऐसी स्मृति को अपने कंधों से गिरने दें जो अब काम नहीं करती। अनाया को पूरे मैदान में मार्गदर्शन करते हुए फिनिक्स को निर्देश दिया। अनाया झिझकी, लेकिन फिनिक्स की उपस्थिति से प्रोत्साहित होकर उसने चलना शुरू कर दिया।
हर कदम के साथ उसे अपनी पुरानी चिंताओं का बोझ कम होता महसूस हुआ। उसे अपनी माँ, साझा हंसी, वह प्यार याद आया जो अभी भी उसके दिल में अंगारे की तरह जल रहा था। उसने खुद को दर्द महसूस करने दिया, इसे स्वीकार करने दिया और अंततः इसे हवा में उड़ जाने दिया। ये राख न केवल दुख की है बल्कि नवीनीकरण की भी है, फीनिक्स ने कहा, अनाया को प्रत्येक स्मृति के जारी होने के साथ बदलते हुए। मैदान के अंत में अनाया ने मुड़कर देखा तो राख में उसके पैरों के निशान अंकित थे, परिवर्तन का एक रास्ता जो वह पीछे छोड़ चुकी थी। वह हल्का महसूस कर रहा था, मानो वह उड़ सकता हो। अब आप सच्चे पुनर्जन्म के लिए तैयार हैं, जहां पुरानी राख आपके जीवन की नई लपटों को ईंधन देगी। फीनिक्स ने गर्व और आशा की दृष्टि से घोषणा की। अनाया ने फीनिक्स को देखा। उसकी आंखों में अब केवल उदासी नहीं बल्कि नई ताकत और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, उस व्यक्ति के रूप में नहीं जो मैं थी बल्कि जैसा कि मैं बनना चाहती थी, उसने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। भविष्य में आने वाली चुनौतियों और चमत्कारों के लिए तैयार हूं। फीनिक्स के आशीर्वाद से अनाया ने राख के मैदान को छोड़ दिया, न केवल अपने अतीत को जीवित रखा बल्कि अपनी ही राख से पुनर्जन्म लिया। अपने जीवन का एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हुई, आशा और प्रकाश का। रोशन घाटी को पार करने के बाद अनाया उस जगह पहुंची जो झात दुनिया का किनारा लग रहा था। उसके सामने एक बड़ा पत्थर का पुल घने बादलों से घिरे पहाड़ की ओर जाता था, मानो आकाश स्वयं किसी पवित्र वस्तु की रक्षा कर रहा हो। शीर्ष पर फीनिक्स एक वेदी पर उतरा। उसके पंख फैले हुए थे, मानो निर्णायक क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हों। यहाँ आत्माओं का दर्पण है, अंतिम चुनौती, फीनिक्स ने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जिसने अनाया के दिल को तेज कर दिया। यह इस बात का सार प्रकट करेगा कि आप कौन हैं, वैसे नहीं जैसे आप स्वयं को देखते हैं, बल्कि वैसे जैसे आप वास्तव में हैं। इस सत्य को स्वीकार करने वालों का ही पूर्ण रूप से पुनर्जन्म हो सकता है। अनाया ने निगल लिया। दर्पण दिखने में साधारण, खुरदरे पत्थर के फ्रेम और निशान जैसी दरारों वाला खतरनाक नहीं लग रहा था, लेकिन वह जानती थी कि वहां उसका सामना करने वाली सबसे बड़ी दुश्मन वह खुद थी। वह झिझकते कदमों से आईने के पास पहुंचा। सबसे पहले यह खाली था, एक शांत और शांत झील की तरह। लेकिन जब अनाया ने झुककर देखा तो उसकी छवि बनने लगी। प्रतिबिंब में उसने कुछ अप्रत्याशित देखा, खुद का एक संस्करण जिसमें न केवल उसके दर्द के निशान थे बल्कि उसकी ताकत के निशान भी थे। इस संस्करण में आंखें रोशन थीं, मानो अंदर आग की लपटें जल रही हों, और एक आत्मविश्वास पूर्ण मुद्रा थी, जैसे किसी ने ऐसी लड़ाइयां जीती हों जिन्हें किसी ने नहीं देखा हो। हालांकि उसी समय प्रतिबिंब ने अपने चारों ओर परछाइयां ले लीं जो उस डर का प्रतिनिधित्व करती थीं जिसे उसने अभी तक दूर नहीं किया था। आप कौन हैं? अनाया ने सोच समझकर पूछा। प्रश्न गहराई से गूंज उठा। बढ़ते तनाव को महसूस करते हुए वह चुप हो गई। फीनिक्स ने बिना किसी हस्तक्षेप के दूर से देखा। मैं हूं, अनाया ने शुरुआत की, लेकिन जवाब आसानी से नहीं आया। दर्पण ने पूर्ण ईमानदारी की मांग की। अचानक यादें छाया में उभरने लगी। शर्मिंदगी के क्षण, हानि के क्षण, उन चीजों पर क्रोध के जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर कुछ नया सामने आया। लचीलेपन की छवियां, साहस के छोटे छोटे कार्य जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया था, जैसे कि जब उसने अपनी पहली फसल अकेले उगाई थी, या जब उसने रात में उसे पीड़ा देने वाली खामोशी को दूर करने के लिए गाना गाया था। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने कष्ट सहा है, लेकिन जिसने वह ताकत भी पाई है जहां किसी और ने नहीं देखी है, उसने अंततः दृढ़ता से कहा। मैं राख और आग हूं, मैं ही वह हूं जो निर्णय लेता हूं कि आगे क्या होगा। उसी क्षण दर्पण जगमगा उठा, परछाइयां गायब हो गईं और एक सुनहरी लौ को रास्ता दिया जिससे गर्मी और रोशनी फैल रही थी। फेनिक्स हवा में उठ गया। उसके पंख तीव्रता से चमक रहे थे, जबकि पूरा पर्वत ऊर्जा से कांप रहा था। तुम समझती हो अनाया, सच्चा परिवर्तन अतीत को मिटाना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि यह आपका हिस्सा है। दर्पण प्रकाश के टुकड़ों में बिखर गया, जिसे अनाया ने अवशोषित कर लिया। उसे अपने शरीर में ऊर्जा की एक लहर दौड़ती हुई महसूस हुई,
जैसे कि उसके भीतर कुछ पुराना और नया जुड़ा हुआ हो। फीनिक्स उसके बगल में उतरा और विस्मय से उसकी ओर देखने लगा। आप तैयार हैं? अब पुनर्जन्म लो। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और महसूस किया जैसे आग की लपटों ने उसकी आत्मा को घेर लिया है, लेकिन इस बार नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे संपूर्ण बनाने के लिए। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। यात्रा खत्म होने वाली थी, लेकिन कुछ नया शुरू हो रहा था। अनाया को अपनी यात्रा का बोझ महसूस हुआ, क्योंकि सुनहरी आग की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। उसके चारों ओर की घाटी अलग अलग महसूस हो रही थी, मानो उसके साथ साथ दुनिया भी शुद्ध हो गई हो। वह हर कदम उस समाशोधन की ओर ले गया जहां उसने फीनिक्स को पाया था, एक नई अनुभूति से भरा हुआ था, हल्कापन। जब वह पहुंची तो फीनिक्स उसी पत्थर की वेदी पर उसका इंतजार कर रहा था जहां उसने उसे पहली बार पाया था। उसकी रोशनी और भी अधिक तीव्र थी, लगभग चकाचौंध कर देने वाली, लेकिन इससे अनाया भयभीत नहीं हुई। वह करीब आई, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है, पृथ्वी की बेटी, फीनिक्स ने कहा। लेकिन याद रखें, पुनर्जन्म होने का मतलब यह भूल जाना नहीं है कि आप कौन थे। इसका अर्थ है अतीत की राख को भविष्य की लपटों की नींव के रूप में ले जाना। अनाया ने अपने हाथों को देखा और कुछ जादुई देखा। उसकी त्वचा पर आग की लपटों के आकार में चमकदार निशान दिखाई दिए, जैसे कि वे शुद्ध ऊर्जा से बने टैटू हों। फीनिक्स ने बताया कि ये निशान उसके परिवर्तन के प्रतीक थे। अब क्या करूं? अनाया ने पूछा। उसकी आवाज शांत लेकिन जिज्ञासा से भरी थी। फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए, हवा में गर्म हवा का झोंका भर दिया। अब आप चुने। आपके पास हमेशा पुनर्जन्म लेने की शक्ति होगी, लेकिन दूसरों को उनकी अपनी लपटें देखने में मदद करने की जिम्मेदारी भी होगी। पुनर्जन्म कोई अंत नहीं है, अनाया। यह एक नई शुरुआत है। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, फीनिक्स उड़ गया, लेकिन आकाश में गायब होने के बजाय वह तेज रोशनी के घेरे में तब्दील होकर अनाया के चारों ओर घूमने लगा। प्राणी की गर्मी ने उसके शरीर को ढक लिया और एक पल में उसे एहसास हुआ कि कुछ गहराई से बदल रहा था। सुनहरी रोशनी के एक विस्फोट ने समाशोधन को ढक दिया, और जब अनाया ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उसे एहसास हुआ कि फीनिक्स अब उसकी तरफ नहीं था। इसके बजाय अब उसके भीतर ज्वाला जल उठी, मानो वह स्वयं आत्मा में फीनिक्स बन गई हो। अनाया एक नए उद्देश्य के साथ चित्रकूट गांव लौट आई। उसके हाथ अपने चमकते निशानों के साथ अब न केवल खेत बल्कि आशा भी उगाते थे। लोग उनके बदलाव को नोटिस करने लगे। अब वह मूक लड़की नहीं थी जो अपने दर्द को एक अदृश्य बोझ की तरह ढोती थी। वह उन लोगों के लिए मार्गदर्शक बनी जिन्होंने अपनी लौ खो दी थी। आखिर में अनाया को समझ आया कि पुनर्जन्म सिर्फ उसका नहीं था। यह कुछ ऐसा था जिसे साझा किया जा सकता था, बढ़ाया जा सकता था और सभी की भलाई के लिए एक ताकत में बदला जा सकता था। शांत रातों में जब तारे आकाश में चमकते थे तो उसे फिनिक्स और वह वादा याद आता था जो उसने किया था, उसकी लपटों को फिर कभी बुझने न देने का। अंतिम संदेश गूंजा, हम सभी राख और आग हैं, लेकिन पुनर्जन्म लेने का विकल्प हमेशा हमारा होगा।